जिला सोलन में खाद्य व्यापारियों को विभिन्न योजनाओं को जागरूक करने के लिए इन दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग सोलन में कैंप का आयोजन कर जागरूक किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग सोलन के सहायक आयुक्त अरुण चौहान ने बताया कि जिले में सैंपल उठाने के अलावा खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता शिविर आयोजित कर रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग सोलन के सहायक आयुक्त अरुण चौहान ने बताया कि जिले में खाद्य व्यापारियों को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट कार्यक्रम के तहत सामान बनाने और उसे बेचने के लिए जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे जब खाद्य सामग्री बाजार में उतारते हैं तो उसका बिल प्रॉपर हो, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। इसी के साथ ईट राइट कैंपस के जरिए विभिन्न कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल के खाने की भी जांच की जा रही है और उन्हें सर्टिफिकेट भी जारी किए जा रहे हैं। वहीं इसके साथ भोग योजना के माध्यम से मंदिरों, गुरुद्वारे में बनने वाले भोग को सर्वश्रेष्ठ होने पर सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही मिड डे मील योजना के तहत भी स्कूलों का निरीक्षण खाने के लिए किया जा रहा है। अरुण चौहान ने बताया कि इसको लेकर अभी तक जिला में पीपलू घाट, चायल, बद्दी और मांगू में जागरूकता शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इसके अलावा हमारे जो FSSAI है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने कई इनिशिएटिव चलाए हैं, 5-6 इनिशिएटिव चलाए हैं, जिनमें से एक है फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। इसमें हम जितने हमारे खाद्य व्यापारी हैं उनको हम जागरूक करते हैं कि आपने अपना सामान कैसे बनाना है, कैसे स्टोर करना है, और हर आइटम का, जो भी आइटम आप कहीं से परचेज करते हो उसका आपने बिल रखना है, पक्का बिल रखना है, और जो भी बिल आप लेते हो उसके ऊपर लाइसेंस नंबर होना चाहिए। और अदर एक्टिविटी, साफ सफाई आपने कैसे रखनी है, वेज नॉन वेज कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए अलग अलग बर्तन यूज़ करने हैं। इसमें हम फर्स्ट ट्रैक की ट्रेनिंग में ये सिखाते हैं। दूसरा है हमारा ईट राइट कैंपस। जैसे हमारे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है या कोई बड़ी फैक्ट्री है या कंपनी है जहाँ खाना बनता है, हम उनको ईट राइट कैंपस में कन्वर्ट करते हैं। तीसरा है हमारा भोग। इसके फुल फॉर्म है ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड। यही इसमें जितने भी हमारे टेम्पल है, जहाँ लंगर, टेम्पल, गुरुद्वारा कोई भी है जहाँ लंगर बनता है, उनकी हम सर्टिफिकेशन कराते हैं। और चौथा है जैसे स्कूल, हमारे स्कूल हो गए, स्कूल में जो मिड डे मील है इसका हम ऑडिट करवाते हैं। लगभग 2 सप्ताह के वार्षिक रिपेयर के बाद नैना देवी में रोपवे सेवा श्रद्धालुओं की सुविधार्थ फिर से शुरू हो गई है। श्रद्धालु और पर्यटकों ने राहत की सांस ली है, जिसकी देखरेख के लिए कंपनी के GM इंजीनियर S चौधरी भी मौजूद रहे। एनुअल रिपेयर के चलते नैना देवी मंदिर को जाने वाली रज्जू मार्ग रोपवे सेवा पिछले लगभग 15 दिनों से बंद थी, जिसे रिपेयर के बाद विधिवत रूप से शुरू कर दिया गया है और श्रद्धालुओं, पर्यटकों ने राहत की सांस ली है। रोपवे के प्रतिनिधि RR श्रीवास्तव ने बताया कि रज्जू मार्ग सेवा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कार्यरत है और यह सेवा पिछले कई वर्षों से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि इस रोपवे रिपेयर का कार्य वार्षिक रूप से किया जाता है और पिछले कुछ दिनों से यह कार्य चल रहा था, जिस कारण लगभग 2 सप्ताह तक श्रद्धालु और पर्यटकों को इसकी सुविधा नहीं मिल पाई। जी मेंटेनेंस चल रही थी, काफ़ी दिन मेंटेनेंस चली, 11-12 दिन यात्रियों वास्ते सुविधा वास्ते विच असीं मेंटेनेंस करते रहने हैं, जिदा प्रॉपर उन्होंने कोई परेशानी ना आवे, करके उन्होंने सुविधा वास्ते जिदा रिपेयर करते हैं लगातार, करके होना सही हो गया। रोपवे से आए हैं बिहार से, रोपवे देख के बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया व्यवस्था है और इस तरह का हर जगह होना चाहिए। बहुत बढ़िया प्राकृतिक देन है, अच्छा वातावरण है, सब चीज शुद्ध है, साफ सुथरा बहुत बढ़िया है। माता के नैना देवी की जय। पैराग्लाइडिंग के लिए विख्यात घाटी बीड़ में कूड़े के उचित रूप से निष्पादन के लिए वेस्ट बैरियर नाम की सामाजिक संस्था अग्रणी भूमिका निभा रही है। संस्था के द्वारा जगह जगह दीवारों पर लेखन और पेंटिंग की जा रही है और ग्राम पंचायतों, स्कूलों और अन्य सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से कूड़े के उचित निष्पादन की जानकारी दी जा रही है। वेस्ट बैरियर संस्था के अभिषेक भंगाली ने बताया कि संस्था HDFC बैंक के सहयोग से बीड़ घाटी में कूड़े के निष्पादन के उचित तरीके की जानकारी लोगों को दे रही है। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में स्कूल के बच्चों को भी संस्था के द्वारा अपने साथ जोड़ा जा रहा है और स्कूल के बच्चों को गीले कूड़े और सूखे कूड़े को अलग अलग करके उसके उचित रूप से निष्पादन की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि दीवार लेखन विद्यालयों की दीवारों पर करवाया जा रहा है।
जिससे स्कूल के बच्चे कूड़े के निष्पादन के लिए प्रेरित होंगे और अपने घरों में जाकर कूड़े के उचित रूप से निष्पादन की जानकारी देंगे, जिससे संस्था इस क्षेत्र को हरा भरा रखने में सफल हो सकेगी। उन्होंने कहा कि बीड़ बिलिंग क्षेत्र एक उभरता हुआ पर्यटन क्षेत्र है और यहाँ पर पर्यटकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन पर्यटक अपने साथ कूड़ा लेकर आते हैं क्योंकि वह जहां तहां गंदगी पसार देते हैं, जिससे क्षेत्र की सुंदरता खराब हो रही है। हमारा बीड़ में प्रोजेक्ट है, एक एनजीओ है हमारा, जिसके तहत हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, साथ में स्टूडेंट्स को अवेयर कर रहे हैं ताकि वो सूखा कूड़ा क्या है, गीला कूड़ा क्या है, उसके बारे में जाने। और क्योंकि बहुत ज़रूरी है, अगर बच्चे इस चीज़ का नॉलेज रखते हैं तो जाके वो अपने माँ बाप को भी समझा सकते हैं और घर में भी बता सकते हैं कि आज उन्होंने ये वॉल पेंटिंग उनके स्कूल के बाहर हुई या उन्होंने चलते चलते देखा। साथ में आप देख ही रहे हैं कि यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, तो जनरल पब्लिक जो है उस तक भी हम मैसेज पहुँचाना चाहते हैं ऐसी वॉल पेंटिंग और साइन बोर्ड करके, ताकि वो भी जरूरत समझे कि सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा जो है वो अलग करना है। तो इसी के तहत हम बीड़ पंचायत हो गया, गुनेड़ हो गया, क्योरी होगी, चुगान हो गया, तो हम यहाँ पे जो है एक पेंटिंग करके तथा आईसी एक्टिविटी जिसे हम बोलते हैं उसके तहत हम लोगों को बताते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। ग्राम पंचायत में हम जाते हैं और ग्राम सभा में हम जाते हैं, स्कूल्स में हम डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि कूड़े का निवारण करना कितना जरूरी है। भाषा एवं संस्कृति विभाग प्रदेश की संस्कृति और साहित्य के संरक्षण और संवर्धन के लिए सदैव प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से विभाग समय समय पर अनेकों साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाता है। यह बात शिमला में आज भाषा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक पंकज रैथिक ने कही। इसी कड़ी में विभाग 17 से 19 मार्च 2023 तक 3 दिवसीय मीमांसा बाल साहित्य उत्सव का आयोजन गेटी थिएटर में करवाने जा रहा है। कीकली चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ उनके साथ संयुक्त तत्वावधान में मार्च के महीने में 17 से 19 मार्च एक बाल साहित्यिक उत्सव, चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहा है, जो कि यहीं शिमला में, यहीं गेटी थिएटर में होगा। और इस बाल साहित्य उत्सव को आयोजित करने के पीछे जो हमारा प्रयोजन है वो यही है कि बच्चों में लिखने के प्रति, पढ़ने के प्रति रुचि पैदा हो और बच्चे अधिक से अधिक प्रोत्साहित हों लिखने के प्रति और पढ़ने के प्रति। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।